बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में ये चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, चार पार्ट हैं, इन सब का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने चारों पार्ट लिख लिए। तो इन क्वेश्चंस को कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व किया जाता है और इसको मैनुअली भी किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पहले मैनुअली बताऊंगा, फिर इसका कैलकुलेटर से कैसे इनको निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को जब भी लॉगरिथम का आ जाए तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये स्टेप आप ज़हन में रखें तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि इसमें रेफरेंस पोजीशन इसमें पुट करनी होती है। कुछ इसको रेफरेंस पोजीशन भी कहते हैं, कुछ इसको प्लेस पोजीशन भी कहते हैं। वो क्या होती है रेफरेंस पोजीशन? रेफरेंस पोजीशन जो भी नंबर दिया होता है उस नंबर में लेफ्ट साइड से हमें चलना होता है और जो पहला नॉन जीरो डिजिट हो, पहला नॉन जीरो यानी जीरो ना हो, उसके अलावा जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद और उससे अगले से पहले एक साइन, एक सिंबल, एक अलामत लगाई जाती है जिसको रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। ये इन दोनों के दरमियान में है। तो पहले मेरे ख्याल में सबकी रेफरेंस पोजीशन ही मैं लगा लेता हूं। इसकी रेफरेंस पोजीशन ये और इसकी रेफरेंस पोजीशन ये बताया ना कि रेफरेंस पोजीशन जो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो हो, ये सारे जीरो हैं, ये नॉन जीरो है इसके बाद, और इसकी रेफरेंस पोजीशन इस वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पहला स्टेप हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं मैं साथ साथ, ताकि आपको याद भी रहता जाएगा कि पहला स्टेप कौन सा है। तो ये इसका पहला जो स्टेप है वो मैंने लिख दिया कि फर्स्ट होता है रेफरेंस पोजीशन। तो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को उर्दू में खासा कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के मैंने ये पहले दो स्पेलिंग, दो मतलब जो अल्फाबेट्स हैं वो लिख लिए कैरेक्टरिस्टिक। तब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का बेटा ये होता है कि रेफरेंस पोजीशन से देखना होता है कि डेसिमल कितने डिजिट परे है। हाउ मैनी डिजिट अवे डेसिमल फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। तो इसमें देखिए रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल, इसका ये रेफरेंस पोजीशन है, इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो कितने डिजिट परे है? 1 2 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2। ये बात यहां पे खत्म नहीं होती, फिर यहां पे देखा जाता है कि रेफरेंस पोजीशन के डेसिमल राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। अगर तो रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल राइट साइड पे हो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव प्लस का। ठीक हो गया। तो अगर यहां से नेगेटिव साइड पे हो तो फिर नेगेटिव का साइन आता है। वो कहां आता है अभी क्वेश्चन आगे आएगा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अब इसका देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक, इसकी रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल कितने डिजिट परे है? 1 डिजिट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। और रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव का साइन होता है, ये +1 है। अब इस पे आ जाए, इसका देखें कि इसका रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल कितने डिजिट परे है? 1 2 3 4 डिजिट परे है। लेकिन अगर रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल लेफ्ट साइड पे हो तो फिर इसका साइन होता है कैरेक्टरिस्टिक का नेगेटिव। तो जो कैरेक्टरिस्टिक का साइन होता है ना नेगेटिव, वो इधर साइड पे नहीं लिखते, वो लिखते होते हैं ऊपर। ये आपके लिए नई चीज है, कैरेक्टरिस्टिक का जो नेगेटिव साइन होता है ना वो ऊपर लिखते हैं। तो ये इसका आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका देखें कि इसकी रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 1 डिजिट परे है, तो इसका 1 यानी 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। और आप देखना होता है कि रेफरेंस पोजीशन से किस तरफ इसका है जीरो, वो है लेफ्ट साइड पे। अगर रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पे होगा तो इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। एक बात हमारी कैरेक्टरिस्टिक की खत्म होगी। अब तीसरी बात आ जाती है मंटीसा मालूम करना। जो मंटीसा होता है, ये मंटीसा हमेशा 4 डिजिट्स का मालूम किया जाता है। रेफरेंस पोजीशन के जो दोनों साइडों वाले होते हैं वहां से शुरू करना होता है और 4 डिजिट तक। अगर इसके ज्यादा है तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी ये 2 को खत्म करेंगे। ये अगर 5 से छोटे हों तो फिर नेक्स्ट वाले में 1 प्लस नहीं होता, तो ये ऐसे रह जाएगा 2 3 2.9। तो अब इसका मंटीसा कैसे देखते हैं, ये आपको लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। लॉग टेबल हमारी बुक्स के एंड पे भी दिए होते हैं और इसका अलहदा से भी टेबल मिल जाता है बुक शॉप से, जो कि एग्जाम में भी लेके जाना अलाउ होता है। तो आइए लॉग टेबल पे चलते हैं। तो जब भी आप बुक के एंड पे लॉग टेबल पे जाएं, बुक के एंड पे या वैसे आपका टेबल हो तो ऊपर देख लेना है कि आपने टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। तो ये लॉग का टेबल हो, क्योंकि 2 टेबल होते हैं, इसके
लॉग के दो पेज होते हैं, एक इसकी बैक साइड पे होगा ये वाला ये, और इसके बाद जो अगला पेज होता है ना वो होता है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो स्टूडेंट मोस्टली ये मिस्टेक कर लेते हैं कि जो उन्होंने लॉग टेबल देखना होता है तो एंटी लॉग का टेबल देख लेंगे तो वो सारी कहानी उलट जाएगी। तो इसलिए याद से जब भी लॉग टेबल देखें तो ऊपर से आपने ध्यान कर लेना है कि आपने जो लॉग टेबल है ना उसको देखना है, एंटी लॉग वाले को नहीं। तो अब हमने किसको देखना है, इसमें लॉग टेबल में ये होता है कि रेफरेंस पोजीशन जो है ना हमारी रेफरेंस पोजीशन के दोनों तरफ वाले जो डिजिट हैं इन दोनों को मिलाना होता है, हमेशा मिलाना है। ये 23 को 2 के कॉलम में और 9 के डिफरेंस के टेबल में, 23 को 2 के कॉलम में। ये 23 का जो होता है ना ये वाला ये 10 से स्टार्ट होता है और इस तरह करके 23 जहाँ पे आएगा तब देखिए यहाँ पे ये 23 आ गया और 23 को 2 में देखना है। जो पहला कॉलम होता है ना ये 0 का होता है, ये 23 को 2 में पहला 0 1 2 ऐसे करके हमारे माइंड में आ जाएगा। ये आ गया 3655। जो नंबर आया ना पहले इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू को हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि जब हम खुद से कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेटर के ऊपर भी लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे, नहीं तो पेज के ऊपर भी लिख लें। ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है 9। तो 23 को 2 के कॉलम में देखा, अब 9 का डिफरेंस, जो डिफरेंस का कॉलम होते हैं ना वो ये वाले होते हैं बाद वाले। जो चौथा डिजिट होता है ना वो इस नेक्स्ट वाले कॉलम में देखना होता है, ये डिफरेंस के कॉलम्स हैं। तो इसमें आप देखें कि 23 के सामने और 9 के, ये 23 के सामने 9, पहला ये जो डिफरेंस क्या होता है ना ये 1 से शुरू होता है और 9 वाला लास्ट होता है, ये 17 है। तो अब इसको 17 को जो हमने पहले लॉग टेबल में वैल्यू देखी ना उसमें प्लस कर लेना होता है ऐसे करके, ठीक है। इसको प्लस किया तो 3672 ये इसका मंटीसा आ गया। तो अभी हमने इसका मंटीसा देखा तो ये आ गया 3672। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन जब हम खुद से करेंगे एक दफा कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। अब हमने इसके लॉग टेबल कंप्लीट की तरफ आ जाना है। अब हमने इसको ऐसे करके लिखना है, जो इसका क्वेश्चन था जिसका हमने लॉग जो कॉमन लॉग फाइंड करना था वो नंबर लिख के साथ इसके भी लॉग LOG लॉग इक्वल टू इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है और मंटीसा जो होता है इन दोनों के दरमियान में डेसिमल आता है 3672। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो डेसिमल के लेफ्ट पार्ट होता है ना ये कैरेक्टरिस्टिक का होता है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक के इसके जो डेसिमल के राइट साइड पे होता है वो मंटीसा का पार्ट होता है। तो ये इसका लॉग आ चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले मालूम कर लिया था, अब हमने इसका मंटीसा मालूम करना है। मंटीसा जो होता है ना ये हमेशा 4 डिजिट का होता है, रेफरेंस पोजीशन वाली दोनों से लेके आगे 4 तक यानी यहां तक। अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हमने राउंड ऑफ करके यानी कि नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर लेना है। जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यानी 3। तो अब हमने लॉग टेबल में जो रेफरेंस पोजीशन के दोनों तरफ वाले डिजिट होते हैं ना ये 10 या 10 से बड़े होते हैं हमेशा, ये 10 से छोटे नहीं होते। इन दोनों को 29 को 3 के कॉलम में और 3 के डिफरेंस में देखना है। तो जब हमने इसकी वैल्यू को लॉग टेबल में देखना है तो हमने पहले गौर से देख लेना कि ऊपर हम लॉग टेबल ही हमने खोला हुआ है, कहीं एंटी लॉग का टेबल तो नहीं खोल लिया। तब हमने 29 को 3 के कॉलम में देखना है, ये 29 है ये वाला, ठीक है। इसका अब 3 के कॉलम में पहला 0 होता है 1 2 3, ये 3 है 4669। तो इस तरह करके आप कैलकुलेटर पे भी वो वाली वैल्यू लिख सकते हैं 4669। अब हम इसके जो डिफरेंस का कॉलम है वो देखते हैं। अगर आपको भूल जाए कि डिफरेंस कौन से कॉलम में देखना था तो डिफरेंस हमने 3 के कॉलम में देखना था। ये 23 को 3 के कॉलम में और 3 का डिफरेंस। तो इसकी सीध में देखें ये पहला 1 का होता है, ये 2, ये 3, 4 है। 3 की डिफरेंस में जो वैल्यू आ रही है 4 की आ रही है। अब उस वाले में हम 4 प्लस कर लेंगे तो इसमें +4 किया तो ये 4673 ये इसका मंटीसा आ गया। मंटीसा आ गया 4673। अब हम लॉग के आगे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, तो उस वैल्यू के साथ लॉग लिख के आगे कैरेक्टरिस्टिक फिर पॉइंट फिर मंटीसे की जो वैल्यू आई है वो।
ये आ गया, ये इसका लॉग आ गया मुकम्मल। यानी कि लॉग मालूम करने के लिए हमें ये 3 स्टेप करने पड़ते हैं, पहले रेफरेंस पोजीशन, फिर उसके बाद करैक्टरिस्टिक, फिर मंटीसा, फिर उन एक तरफ करैक्टरिस्टिक और एक तरफ मंटीसा, ये मुकम्मल लॉग की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। इसमें देखिए कि इसका अगर डेसिमल दिया हो तो हम एंड पे अगर जीरो की जरूरत पड़े तो हम जीरो लगा सकते हैं। रेफरेंस पोजीशन जहां पे लगाई होती है, रेफरेंस पोजीशन के दोनों डिजिट को नेक्स्ट वाले जो डिजिट होता है उसके कॉलम में देखा जाता है। अगर नेक्स्ट कुछ भी ना हो तो हम अपने पास से जीरो लगा सकते हैं ना, जीरो लगा सकते हैं। तो अब हम इसका लॉग टेबल में देखेंगे 32 को जीरो के कॉलम में। तो 32 को जब हम जीरो के कॉलम में देखेंगे तो 5051 आता है। तो आगे जो इसका जो डिफरेंस होता है ना, ये जीरो का नहीं होता, जो डिफरेंस होते हैं ये इसका टेबल शुरू ही 1 से होता है, ऊपर से 1 2 से शुरू होता है, इसमें जीरो नहीं होता, इसलिए सिर्फ हमने इसका ये लॉग ही देखना है। तो 32 को जब हमने जीरो के कॉलम में देखा तो 5051 इसका मंटीसा आ गया। अब हमने इसका मुकम्मल इसका लॉग की फॉर्म में इसको लिख देना है। तो ये वाली वैल्यू लिख के इसके साथ लॉग, ये वाली वैल्यू इक्वल टू एक तरफ करैक्टरिस्टिक, दरमियान में डेसिमल और दूसरी तरफ मंटीसा। जो मंटीसा होता है ना ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। अब नेक्स्ट इस पे आ जाए। इसमें देखिए अब इसका भी जब इसने इसकी वैल्यू हमें लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखनी है तो 32 को जीरो के कॉलम में। तो 32 को जब जीरो में देखेंगे तो हमने पहले भी 32 को जीरो में देखा था, 5051 आया था। लेकिन इसमें अगला जो डिजिट है चौथा वो भी है 6। तो 6 का जो डिफरेंस का कॉलम है उसमें देखेंगे कि 6 की डिफरेंस में क्या वैल्यू है। तो इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 है। तो हम देखेंगे कि जब 32 में आएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 6 वाला होता है। तो 6 में इसकी वैल्यू है 8। तो जो भी उनका पहले लॉग की वैल्यू है उसमें 8 प्लस करेंगे। तो जब इसकी लॉग की वैल्यू ये आई थी 5051, तो इसमें 8 प्लस किया तो ये 551 में 8 प्लस करें तो 59 बन जाता है। ये इसका मंटीसा आ गया। तो अब हम इसका कंप्लीट लॉग की वैल्यू लिख देते हैं। तो इसका जो लॉग है, इसका जो लॉग आ जाएगा इस तरफ करैक्टरिस्टिक, पॉइंट, फिर मंटीसा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।